हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक कॉल आया था हिमाचल प्रदेश का रहने वाले, और परसों भी फ़ोन आया था एक राजस्थान के। नाम मुझे याद नहीं, नाम पूछा भी नहीं मैं। तो उनका भी गैस्ट्राइटिस का ही समस्या था, और एक भाई हमारे हिमाचल प्रदेश के, उनका भी गैस्ट्राइटिस का ही समस्या था, जो फ़ोन किए हमारे पास लगभग 5 वर्षों से। अंग्रेज़ी दवाई भी खाएं लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बात होता है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जैसे मैं परेशान हूँ, परेशान था, तो दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने बीमारी से। और सोचिए, घर का एक गार्जियन जो मुखिया होता है, घर परिवार को चलाना होता है, बच्चे हैं, बीवी है, सबको देखना होता है, और वही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। और मैं तो देख के ये परेशान हो जाता हूँ कि दुनिया में इतना लोग परेशान हैं बीमारियों से, कि खुद बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब है, कमज़ोर है, जो बाहर बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता है, तो खुद काम करे या अपने घर परिवार चलाए, और ये इस बीमारी में। तो भाई हिमाचल से जो हमारे पास फ़ोन किए थे, उनको मैंने बताया, और मैं कभी भी जिसका भी फ़ोन आता है मैं बिल्कुल समय देता हूँ, क्योंकि किसी के समस्या में और साथ देना ही सबसे बड़ा बात होता है। मैं भी पहले किसी के पास फ़ोन करता था जब मैं बहुत परेशान होता था, और कई लोग तो जल्दी फ़ोन भी नहीं उठाते थे, जिनका मैंने वीडियो देखा, उनका नंबर था। बुरा लगता था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी का फ़ोन ना उठाऊं या रिप्लाई ना दूं। तो जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो पानी भी नहीं पचता है, बहुत सारे लोग को तो फ्रूट्स भी नहीं पचता है। तो सबसे पहले पेट की गर्मी को कम करना है, और बहुत अच्छा है। एलोपैथ में तो ठीक होता नहीं, आयुर्वेदिक दवाई जो है, ये अंग्रेजी दवाई किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लेकिन डाइट जो है, जाड़े के दिन में थोड़ा दिक्कत होता है। जाड़े में दिक्कत इसलिए होता है कि जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी डाइट है, वो ठंडा तासीर का खाना होता है, और ठंडा में ठंडा खाना बहुत दिक्कत हो जाता है। मुझे तो कफ हो गया था, आवाज़ बिल्कुल बैठ गया था मेरा, मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने 5-6 दिन में रिकवर कर दिया। और उसके लिए थोड़ा सा मैंने ओरिजिनल मीठा खाया, गुड़ और मुलेठी से भी ठीक हो गया। तो कफ हो जाता है जाड़े में, ठंडा ही चीज़, ठंडा के मौसम में खाना थोड़ा कफ बन जाता है। तो मेरा अभी का भी रूटीन है, लगभग 6 महीना हो गया वही पिछला रूटीन। शुरू में मैंने 1 महीना तो 2 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स पे रहता था, वही सफ़ेद पेठा का जूस, मुलेठी काढ़ा, और 2 बजे खिचड़ी, कोदो का चावल, जो ऑनलाइन और पतंजलि से मिलता था। लगभग 1 से 1.5 महीना मैंने किया। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। सुबह में उठना, फिर 2 गिलास पानी, 2 से 3 गिलास पानी पीना, पीने के बाद से टहलना, टहलने के बाद से सफ़ेद पेठा का जूस, सफ़ेद पेठा के जूस के बाद से 1.5 घंटे बाद मुलेठी का काढ़ा, फिर 1 घंटा बाद फ्रूट्स में सेब, शरीफा, सीताफल, पपाया, जो मिल जाए। उसके बाद से ज्वार का रोटी करते करते 11 बज ही जाता है मुझे, 10:30 11। ये अभी का डाइट है, पहले तो मैं 2 बजे खाता था, अब 11 बजे मैं ज्वार का रोटी खा लेता हूँ। एक टाइम मैंने बढ़ा दिया है। तो ज्वार का रोटी के बाद से 2 बजे मैं नॉर्मल चावल खाता हूँ घर का,
और लौकी का सब्जी, और उसके बाद से केला भी खाता हूँ 1-2। तो उसके फ्रूट्स तो मैं खाता हूँ। 6-7 बजे मैं फिर खिचड़ी खाता हूँ, वो कोदो चावल का खिचड़ी मूंग डाल के खिचड़ी खाता हूँ लगभग 7 बजे। फिर 10 बजे गेहूं का एक रोटी खाता हूँ, क्योंकि पेट भरता नहीं उतना खिचड़ी खाने से। तो ये पहले मैं नहीं खाता था, लेकिन 6 महीना बीत गया मेरा डाइट का, तो अब खा लेता हूँ। और उसके बाद तुरंत मैं सोता नहीं, खाने के बाद टहलता हूँ। और वही फ्रूट्स खाना है, मुलेठी का काढ़ा, और मुलेठी का लकड़ी होता वो भी रखे रहिए। यदि कभी ज़्यादा कुछ अनकम्फर्टेबल महसूस हो, आरामदायक फील ना होता हो, अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा हो, तो ये लकड़ी जो मुलेठी का मुंह में रखे रहिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। और यदि पेट में अल्सर यूरोजियम हो तो एक आता है मास्टिक गम को चबाइए। मास्टिक गम का टेबलेट भी आता है, उसको भी आप खा सकते हैं। मुलेठी का लकड़ी, मुलेठी का काढ़ा, सफ़ेद पेठा जूस, फ्रूट्स, तो ये सब बहुत अच्छा है। एलोपैथ में यदि कुछ ज़्यादा गलत फील हो रहा है तो एक नॉर्मोक्सिन टेबलेट है, जिसे आप एक दिन रात में रोज़ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या हो तो सुबह शाम ले सकते हैं, और उसके साथ संग डाइट भी कर सकते हैं। जब समस्या कम हो जाए तो फिर दवा छोड़ दीजिए। तो मैं नॉर्मोक्सिन कोई ख़राब दवा नहीं, बहुत अच्छा दवा है, परहेज के साथ लिया जाए तो बहुत बेस्ट काम करेगा। और दिक्कत यहाँ से होता है कि जो भी एलोपैथ का डॉक्टर होता है साला यही बताता है कि सब कुछ खाना है, और सच्चाई ये है कि ये जो बीमारी है बिना डाइट किए ये जाएगा नहीं। साला बीमारी ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ये मेरा चेहरा जो दिख रहा है, पहले मेरा चेहरा ऐसा नहीं था, मैं बहुत हैंडसम मेरा चेहरा था साला। अक्सर मैं फेसबुक पे पोस्ट किया करता था, लेकिन 2.5 साल हो गए कभी पोस्ट किया नहीं, क्योंकि चेहरा ही सही नहीं। क्या अभी तो ठीक लग रहा हूँ पहले से, अरे तो और ज़िंदगी झंड हो गया था मेरा। तो धीरे धीरे सही होगा, घबराने से नहीं होगा, लंबा करना पड़ेगा डाइट को। ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना खाएं फिर से सब कुछ खाने लगे। भैया ज़िंदगी भर यदि खुश रहना है, ज़िंदगी भर स्वस्थ रहना है, तो ज़िंदगी में ये 1 साल तो बर्बाद करना ही पड़ेगा। अब सब कुछ तो ज़िंदगी में मिलता नहीं है। यदि ज़िंदगी भर खुश रहना है तो 12, 14, 15 महीना तो देना पड़ेगा। मैंने तो 6 महीना गुजार दिया डाइट करते करते, 6 महीना और गुजारना। और इस वक्त बिल्कुल स्पाइसी कुछ नहीं खाना है। लौकी का सब्जी, वो भी हल्का मिर्चा, हल्का तेल डाल के, और स्पाइसी कोई चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि डाइट परहेज बहुत मोस्ट है इस बीमारी में। और यदि B12 के शरीर में कमी आ जाता है या होने की संभावना है तो आप दही खा सकते हैं। दही ताज़ा खाना है, वो भी गाय का दही, ठीक है। गाय का दही ताज़ा है, मीठा है तो खाइए बिना चीनी नहीं तो खाना नहीं है, कोई मीठा चीज़ नहीं खाना है। दूध नहीं पीना है, खोआ नहीं खाना है। यदि खाने के ज़्यादा मन करे तो घी, यदि गाय का घी ओरिजिनल मिल जाए तो थोड़ा सा ले सकते हैं आप। और दही ताज़ा ले सकते हैं, क्योंकि B12 उससे शरीर में मिलता है। क्योंकि मांस मछली खाना ही नहीं है तो B12 की कमी आ जाती है, तो उसके लिए दही आप खा सकते हैं, लेकिन दही ताज़ा होना चाहिए। और नॉर्मोक्सिन सुबह शाम आप खा सकते हैं। समस्या ज़्यादा हो तो धीरे धीरे एक टाइम पे आ जाइए, उसके बाद से समस्या जो सिम्टम्स है ख़त्म हो जाता है तो आप छोड़ सकते हैं नॉर्मोक्सिन। मैं तो अभी फ़िलहाल कोई टेबलेट कोई दवा नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरा कभी मन कर देता है खा ले भी लेता हूँ।
अच्छा 6 महीने से मैं अंग्रेज़ी दवाई नहीं खाया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के समय मुझे दिक्कत हुआ था, तो मैं कई जगह फ़ोन लगा के पूछता था, लेकिन अब समस्या होता नहीं है, इसलिए फ़ोन नहीं लगाता ना। तो मैंने भी दूसरे का वीडियो देखा और उससे सीखा और उनसे मैंने पूछा। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला। एक डॉक्टर हैं क्या तेज प्रताप करके कुछ हैं, चौहान, प्रताप चौहान हैं, जो जीवा हेल्थ केयर के डॉक्टर हैं, जिनका संजीवनी शो चलता है। तो उसमें कॉल करके पूछना होता है, तो एक पेशेंट ने कॉल करके पूछा था गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो डॉक्टर चौहान ने बताया था कि सफ़ेद पेठा का जूस यदि नहीं मिलता है तो लौकी का जूस, मुलेठी काढ़ा और अल्कलाइन भोजन यानी फ्रूट्स खाना है तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं उसको भी फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा है। और दूसरा वीडियो मैंने देखा था, रमाकांत शर्मा करके एक गैस्ट्राइटिस पे जो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, वो डॉक्टर रमाकांत शर्मा, इनसे मैंने फ़ोन से बात भी किया था और बात करके मैंने उनको पैसा भी दिया था कि भाई फ्री में किसी से बात नहीं करना चाहिए, डॉक्टर हैं भाई। लेकिन उन्होंने हमारे रिप्लाई दिया, उनसे मैंने पूछा था, तो उनका मैं रूटीन का जो फॉलो करता हूँ। और उन्होंने भी सफ़ेद पेठा के जूस बताया था, मुलेठी उन्होंने भी बताया था। और फिर से मैंने मुलेठी का कई डॉक्टरों से जिक्र सुना था, तो मैं मुलेठी खाता हूँ। और सफ़ेद पेठा का जूस भी मैंने कई डॉक्टरों से सुना। तो मैं हरिद्वार भी गया था ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस में या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या तो लूज मोशन होता है। पेट भरा हुआ, सीने में जलन, बीपी लो, कमजोरी, ये सब होता है। लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है। पहले सब हुआ करता था, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है मेरे पास। फ़िलहाल एक ही चीज़ है, मेरा वेट है कम है हुआ है, वो भी 6 महीना बाद फिर से खाना चालू करूँगा तो वो आ जाएगा, बड़ा बात नहीं है। तो हरिद्वार भी मैं गया था, तो मेरा कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो गया। वो भी मुलेठी का क्वाथ लिखा हुआ था डॉक्टर ने, और उन्होंने दही बनाया था खाने के लिए। तो मैं दही तो उस वक्त से खाता हूँ जब एस्पाइलोरी के लिए मुझे 14 दिन के लिए जो ट्रीटमेंट होता है मिला था, तब से मैं खा रहा हूँ, मुझे फ़ायदा करता है। और खट्टा नहीं खाता हूँ, कभी भी ताज़ा खाता हूँ, क्योंकि दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया गट हेल्थ को सही करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सफ़ेद पेठा का जूस जो है उससे भी गुड बैक्टीरिया बनते हैं पेट में। तो दोस्तों, मुझे जैसे जैसे फील होता है मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा कपड़े का दुकान है और एक और मेरा दवा का दुकान है जो इस रोड के ठीक सामने है, और दोनों दुकान मैं चलाता हूँ। इसके ये 2 दुकान यहाँ पे है, इसके अलावा भी मेरा बिजनेस है। तो मेरा कई बिजनेस है। मैं सोचता हूँ हमारे जैसे लोगों की ये हाल है, जो अच्छा मतलब एक तरह कहिए कि हम तो कुछ पैसा कमा लेते हैं, और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, खुद मेहनत करते हैं। भाई क्या ज़िंदगी होगा इस बीमारी में, बद का बदतर ज़िंदगी होगा साला। ज्वार का आटा नहीं मिल रहा था तो मैंने शहर से मंगवाया, कम से कम 20-30 पैकेट ज्वार का आटा मंगाया। 6 महीना का कोदो का चावल मंगा लिया, 6 महीना का कोटा एक ही बार मंगा लिया। 2-3 महीना का कोटा ज्वार का आटा मंगा लिया। तो ये डाइट में वो नहीं करना है, पैसा लगे। डॉक्टर के पास जाने पर लाख रुपये लगा खर्च करने से अच्छा है कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही सही है, जो कम पैसे में हो जाता है। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए। ज्वार का आटा नहीं मिलता आपके आसपास तो
ऑनलाइन मत मंगाइए, ऑनलाइन बहुत महंगा होता है, आज क्वालिटी भी सही नहीं होता है। पतंजलि कंपनी का ज्वार का आटा मिल जाएगा, बहुत बेस्ट है, मिल जाएगा, वो बहुत बेस्ट होता है, मिलावट नहीं होता। मैं महसूस किया हूँ, मैंने सबसे दुकान से, ऑनलाइन से, सबसे मंगा के देखा हूँ। तो आपके एरिया में मिलता है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा भाई, बीमारी ठीक करना है तो जाना ही पड़ेगा। और चावल जो है वो भी पतंजलि मिल जाएगा, यदि नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। चावल मिल जाएगा, सम्मक राइस लिखिएगा, आ जाएगा, कोदो राइस आ जाएगा, उसमें मिलावट नहीं आता, वो सेम आ जाता है। और चूँकि चावल ज़्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि 50 ग्राम 60-70 ग्राम लगता ही है, 1 किलो मंगा लो तो 12 मिल जाता है। क्योंकि आटा ज़्यादा खर्च होता है तो बार बार मंगाना दिक्कत होता है। तो दोस्तों फिर हम अपने गैस्ट्राइटिस पर अपडेट देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, समय मिलेगा तो रिप्लाई ज़रूर दूँगा।